नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें हम सब कभी ना कभी तो जरूर फंसते हैं। ओवर थिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। तो देखते हैं कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए। क्या ये सुनने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अगर हाँ तो यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। एक छोटे से मैसेज का मतलब निकालने में घंटों लगा देना या फिर भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान होना, ये सब बिल्कुल ओवर थिंकिंग की ही तो निशानियां हैं। तो आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। दौड़ तो रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। वही पुराने ख्याल, वही पुरानी बातें, बस दिमाग उन्हें बार 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 घुमाता रहता है। मतलब एक ऐसी दिमागी कसरत जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलता। तो ये जो ओवर थिंकिंग का लूप है, ये असल में महसूस कैसा होता है और हमारी जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ता है? आइए जरा इसे और करीब से देखते हैं। देखिए, इस चक्कर में फंसने का सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। लगातार एक चिंता बनी रहती है, कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और जाहिर है, जब दिमाग विचारों के जाल में ऐसे उलझा रहेगा तो किसी भी काम पर ध्यान लगाना तो भूल ही जाइए। इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा टर्म है, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब इतना ज्यादा सोचना कि फैसले लेने की ताकत ही खत्म हो जाए, एक तरह से पैरालाइज हो जाएं। जैसे कौन सी फिल्म देखें, बस यही सोचते सोचते रात निकल जाए और आखिर में हम कुछ भी ना देख पाएं। हुआ है ना ऐसा? और ये असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रुकता। जब हम अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों की हर छोटी बड़ी बात का मतलब निकालने लगते हैं तो रिश्तों में तनाव आ जाता है। और शरीर शरीर पर तो इसका सीधा असर दिखता है। नींद गायब, कंधों और गर्दन में एक अजीब सा तनाव और कई बार तो भयानक सिरदर्द भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? मतलब इस आदत की जड़ें हैं कहाँ? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक वजह तो हजारों साल पुरानी है। देखिए, हम इंसानों के पास ना तो कोई नुकीले पंजे हैं, ना ही चीते जैसी रफ्तार। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमेशा से हमारा दिमाग ही रहा है, सोचने की ताकत। तो हमारा दिमाग, कह सकते हैं, सोचने का आदी हो गया है। और कभी-कभी बस यही आदत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी वजह है हर चीज में एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता खोजने की चाहत। हमें सरप्राइज पसंद नहीं होते, खासकर बुरे वाले। तो जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो हर बुरी से बुरी चीज के बारे में सोचने लगता है ताकि हम तैयार रह सकें। और एक और बड़ी वजह है कंट्रोल का भ्रम। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो वो हमारे काबू में आ जाएगी। ये एक धोखा है, पर इसी धोखे में फंसकर हम और ज्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन इन सब कारणों के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है, एक लत, जहां दिमाग को बस सोचने का एक बहाना चाहिए होता है, मुद्दा चाहे कोई भी हो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसे तोड़ने के कुछ वाकई असरदार तरीके मौजूद हैं। अगली बार जब भी कोई खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े तो बस ये 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, इस बात को मानिए कि हाँ, दिमाग एक लूप में फंस गया है। दूसरा, खुद से पूछिए, क्या इस सोच से कोई हल निकल रहा है या ये बस रिपीट हो रहा है? और तीसरा, जिस बात का डर लग रहा है उसके होने की असल में संभावना कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्लेन में बैठने से डरता है। डर क्या है? कहीं प्लेन क्रैश न हो जाए। यह है सबसे बड़ा डर। लेकिन गणितीय वास्तविकता क्या है? असलियत यह है कि इसकी संभावना लगभग 0 के बराबर है। तो फिर इस पर इतनी चिंता क्यों? ये सोचने वाली बात है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। जब कोई जरूरत से ज्यादा सोचता है तो वो करता कम है, और जब कोई करेगा ही नहीं तो नतीजे कहां से आएंगे? तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, कहीं ये ओवरथिंकिंग एक्शन लेने से बचने का एक बहाना तो नहीं बन गई है? बस सोचते रहो ताकि कुछ करना ही ना पड़े। अच्छा, इस चक्र को तोड़ने के कुछ और भी तरीके हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं। जैसे चिंता करने के लिए 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और जैसे ही टाइमर बजे उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। किसी बड़े काम को शुरू करना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। या फिर दोस्तों के साथ कोई टीम गेम खेलिए, क्योंकि अकेलेपन में ओवरथिंकिंग और ज्यादा होती है। और हाँ, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस से भी बहुत लोगों को मदद मिलती है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, हर तरह की सोच बुरी नहीं होती। हमें अच्छी
प्रोडक्टिव सोच और ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो सॉल्यूशन खोजती है, वो आपको एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ ओवरथिंकिंग क्या करती है, वो सिर्फ प्रॉब्लम पर ही अटकी रहती है और सिवाय कंफ्यूजन और चिंता के कुछ नहीं देती। तो असली मकसद सोचना बंद करना है ही नहीं, असली मकसद है अटकना बंद करना, अपने दिमाग को उस अंतहीन चक्कर से बाहर निकालना। वही असली जीत है। और इन सब की जड़ में जो चीज़ है वो है सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के प्रति थोड़ी दया दिखाना। ओवरथिंकिंग अक्सर खुद को कम आंकने से शुरू होती है। जब हम खुद से थोड़ा प्यार से पेश आना सीखते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, बिना खुद को सजा दिए। और सच कहूं तो इंसान होने का मतलब यही तो है। तो चलिए इस अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। ओवरथिंकिंग एक आदत है और इसे प्रैक्टिस से बदला जा सकता है। तो क्यों ना आज ही एक छोटा सा कदम उठाया जाए, खुद की आलोचना करने के बजाय खुद के प्रति थोड़ी और दया दिखाने की कोशिश की जाए।